नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक कहावत है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो एक न एक दिन अपराधी के गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। अभी तक आपने ये सिर्फ सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं से रूबरू करवाएंगे जिसे देखकर या सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि कानून की नजरों से ज्यादा दिनों तक कोई छिप नहीं सकता, चाहे वो नेता हो या फिर अभिनेता। इस कहानी में सबसे अहम किरदार है जांच एजेंसियां, जिनका डंडा जब भी चलता है अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। नेता से लेकर अभिनेता तक इसकी रडार पर आ चुके हैं। अब जब इस वक्त देश में चुनावी माहौल है और अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में जांच एजेंसियों का डंडा भी बखूबी चल रहा है, जिसके बाद कईयों की बोलती बंद हो चुकी है और कई लोगों का तो जेल जाने का नंबर भी आ चुका है। ईडी के भयंकर एक्शन से डरे भ्रष्टाचारी, अलग अलग राज्यों में जबरदस्त छापेमारी। कहा जाता है जिसने भी कोई गलत काम किया या फिर भ्रष्टाचार किया है, उसका हिसाब लेने के लिए कानून बैठा है। और इसका उदाहरण आपको इस खबर में समझ आ जाएगा, क्योंकि जांच एजेंसियों का तगड़ा डंडा इस वक्त भ्रष्टाचारियों पर चल रहा है, जिससे उनकी नींद हराम हो चुकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की उस कहानी से, जिसने ममता बनर्जी को एक बार फिर से बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार ईडी का डंडा चल रहा है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने करोड़ों रुपए के राशन वितरण मामले में पश्चिम बंगाल में कम से कम 14 स्थानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी और तलाशी अभियान चला रहा है, जिसने ममता सरकार की टेंशन में और भी ज्यादा इजाफा कर दिया है। क्योंकि सूत्रों ने बताया है कि जिन जगहों पर ईडी अधिकारियों की अलग अलग टीमें छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही है, उनमें से ज्यादातर जगहें कोलकाता और निकटवर्ती हावड़ा जिले में केंद्रित है। ईडी अधिकारियों की सभी टीमों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF के जवान तैनात हैं। छापेमारी की शुरुआत दक्षिण कोलकाता के बांगूर एवेन्यू में एक व्यवसायिक महेंद्र अग्रवाल के 2 आवासों से हुई। ईडी के अधिकारी वहां छापेमारी और तलाशी अभियान चलाने के अलावा उक्त कारोबारी से पूछताछ भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी जगह जहां छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया गया, वो हावड़ा जिले से सटे कोलकाता के पंचला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली डीलर लोकनाथ शाह के आवास और गोदाम पर था। सूत्रों ने कहा कि अन्य स्थान जहां ईडी अधिकारी छापेमारी और तलाशी अभियान चला रहे हैं, वो मुख्य रूप से विभिन्न PDS डीलरों के आवास और दुकानें हैं, जो राशन वितरण मामले के सिलसिले में काफी समय से ईडी की जांच के दायरे में है। आपको याद दिला दें कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में ईडी ने कोलकाता की एक विशेष अदालत में एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें 8 नए नाम शामिल थे। पूरक आरोप पत्र में शामिल 8 नामों में से 2 उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा के तृणमूल कांग्रेस नेता अनीसुर रहमान और उनके भाई अलीफ नूर उर्फ मुकुल रहमान हैं। ये एक वेबसाइट है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये राशन वितरण घोटाला, जो ममता बनर्जी के गले की फांस बन चुका है। आखिर क्या है राशन घोटाला? राशन वितरण घोटाले ने ममता बनर्जी की सरकार की खूब फजीहत करवाई है, क्योंकि इसमें शामिल होने वाले लोग ममता बनर्जी के काफी करीबी रहे हैं और उन पर बहुत ही गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में ये घटना राशन वितरण में सामने आया है। जांचकर्ताओं और बंगाल भाजपा नेताओं का दावा है कि ये घोटाला 1000 करोड़ से कम का नहीं है। इनका यह भी दावा है कि ये घोटाला पिछले 1 दशक से अधिक समय से चल रहा है और कोविड के सालों के दौरान इसमें तेजी भी आई है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से सूचीबद्ध चावल मिलों और आटा मिलों को खरीदे गए गेहूं के पिसवाने के लिए भेजा जाता है और इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उचित मूल्य राशन की दुकानों से लाभार्थियों को बांटा जाता है। सरकारी वितरक मिल मालिकों से गेहूं उठाते हैं और उन्हें राशन की दुकानों में आपूर्ति करते हैं। प्रत्येक वितरक के पास संचालन का एक निश्चित क्षेत्र होता है और वे कितनी दुकानों पर अनाज वितरित कर सकते हैं, इसकी संख्या भी पहले से ही तय होती है। वितरक मिलों से कितनी मात्रा में अनाज को खरीद सकते हैं, ये भी निश्चित होता है और उनकी डिलीवरी रसीदों में इसका भी जिक्र किया जाता है। यहीं से शुरू होता है कथित भ्रष्टाचार की कड़ियां।
आरोप है कि वितरकों ने मिल मालिकों के साथ मिलकर राशन की दुकानों में वितरण के लिए मिलों से निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में राशन उठाया। जांच एजेंसियों का दावा है कि इससे राशन वितरण प्रणाली में 20 से 40% तक घाटा हुआ। इसके बाद बचे हुए अनाज को खुले बाजारों में बाजार दरों पर बेच दिया गया और इससे होने वाली आमदनी को सिंडिकेट के सदस्यों के बीच कमीशन के रूप में बंदरबाट कर दिया गया। किन पर लगे हैं घोटाले के आरोप? पिछले साल अक्टूबर में राशन में घोटाले के आरोप में जांच एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया था। मलिक 2011 से 2021 तक राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे। इसी अवधि के दौरान कथित भ्रष्टाचार हुआ था। ईडी ने अदालत में दावा किया है कि न केवल ये घोटाला मालिक की निगरानी में हुआ, बल्कि उसके पास इस बात के सबूत है कि वे प्रत्यक्ष लाभार्थी थे और उन्होंने अपराध से हुए आय को वैध बनाने में अपनी भूमिका भी निभाई। 13 अक्टूबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था। बकीबुर को करोड़ों रुपए के राशन घोटाले में एक अहम कड़ी माना जाता है। ईडी ने अदालत में दावा किया है कि वे गेहूं की हेराफेरी में सक्रिय रूप से शामिल था। ईडी ने अदालत में यह भी कहा कि ज्योति प्रिय मलिक की पत्नी और बेटी बकीबुर की कंपनी में हितधारक रह चुकी हैं। एजेंसी ने मलिक के चार्टर्ड अकाउंटेंट और बकीबुर के बयानों का हवाला देते हुए दावा किया कि मंत्री के निर्देश पर अनियमितताएं की गई हैं। मामले में तृणमूल कांग्रेस का रुख क्या? घटना के बाद टीएमसी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को उकसाया, जिससे ये स्थिति पैदा हो गई। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी पुलिस या राज्य सरकार को सूचित किए बिना छापेमारी के लिए गई थी। क्या ये संघीय ढांचा के मानदंडों का पालन करने का एक उदाहरण है? इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि पीडीएस वितरण में अनियमितताओं के आरोप वाम मोर्चा सरकार की देन थी, जिससे 2011 में सत्ता में आने पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार को झेलना पड़ा था। नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में कहा था कि जब हम 2011 में सत्ता में आए तो 1 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे। वाम मोर्चा के कार्यकाल में राशन कार्ड से चावल निकाला जाता था। हमने फर्जी राशन कार्डों को रद्द कर दिया, लेकिन सिस्टम को साफ करने में हमें 7 से 8 साल लग गए। ये तो रही पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले की कहानी। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु, जहां पर ईडी का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। पूर्व मंत्री के ठिकानों पर ईडी का छापा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने धन संशोधन से संबंधित एक मामले की जांच के सिलसिले में 23 अक्टूबर को अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री वेंथिलिंगम और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि छापेमारी की ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत चेन्नई सहित राज्य के 4 शहरों में की जा रही है। ईडी की यह जांच तमिलनाडु आवास विकास मंत्री के रूप में वेंथिलिंगम के कार्यकाल के दौरान चेन्नई मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण के कार्यों के लिए मंजूरी देने में कथित लेन देन से संबंधित है। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा पार्टी प्रमुख पलानीस्वामी के बीच नेतृत्व के मुद्दे के दौरान पिनरल सेलम के साथ अन्ना मुद्रक से निष्कासित कर दिया गया था। ईडी की यह जांच तमिलनाडु आवास विकास मंत्री के रूप में वेंथिलिंगम के कार्यकाल के दौरान चेन्नई मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण के कार्यों के लिए मंजूरी देने में कथित लेन देन से संबंधित है। उन्हें 2022 में पूर्व सीएम एडप्पी के पलानीस्वामी के नेतृत्व में परिनसेलम के साथ पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने पिछले महीने वेंथिलिंगम और उनके बड़े बेटे वी प्रभु के खिलाफ भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज किया था। यानी कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग मामलों में ईडी का जबरदस्त डंडा चल रहा है। वैसे ये कुछ ऐसे मामले हैं जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जहां पर ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।